अच्छा guys, welcome back. Welcome to another tutorial. And today we are going to talk about कि पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है. अब तक तो इतने अरसे से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्डवेयर पे काम कर रहे थे जिसमें एक एलईडी होती थी या घूम फिर के आपको सिर्फ आर्डिनो के बारे में चीज़ें बता रहा था मैं. लेकिन ये है कि इस बार मैंने ये सोचा कि अब हम थोड़ा सा अपने हार्डवेयर को भी अपलोड बोला अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी. और आगे थोड़े से कुछ लेक्चर्स के बाद कुछ और एक्सरसाइजेज होंगी, फिर अपने हार्डवेयर को और चेंज करेंगे. उसके बाद आप ये कह लें कि मशीन्स भी कुछ मशीन्स बोलो, कुछ मोटर्स आएंगी. डीसी मोटर है, सर्वो है, स्टेपर है, और फिर और दूसरे ये कह लो कि सेंसर्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे. बट लेकिन अभी ये है कि आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे इज अ पोटेंशियोमीटर. तो आइए चल के देखते हैं. अच्छा, अभी आपको ये देखो कैमरे में एक ये चीज़ दिखाई दे रही है. ये बड़ी बेसिक सी छोटा सा से कह लो कि एक रेगुलेटर टाइप का है. अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अपने घर पे फ़ैन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं तो इस तरीके का ये कह लो कि एक रेगुलेटर होता है. ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे इस तरीके से स्पिन होता है. समझे ना, लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पे इस तरीके से ये स्पिन होता है. अब हम करेंगे क्या, इसकी बेसिस पे हम अपनी एलईडी को भी आगे हम जाके, जाहिर सी बात है जब इसको लर्न करेंगे तो इसकी बेसिस पे हम अपनी एलईडी की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेंगे कि कितना ये कह लो कि जब ये बढ़ेगी इसकी वैल्यू तो साथ साथ हमारी एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज़ करेगी. जब इसकी वैल्यू ये कह लो कि जब इसकी ये कह लो कि वैल्यू कम होगी तो साथ साथ एलईडी की ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी. ठीक है ना. अब देखो इसमें इस अगर आपके पास पोटेंशियोमीटर है, अगर डिफरेंट किस्म का हो सकता है, लेकिन मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ. आपको भी यही रेकमेंड करूँगा, ये ले लेना. इट्स कॉल्ड B10K. ठीक है ना, इट्स कॉल्ड B10K. अब इस पोटेंशियोमीटर के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द यूज़ ऑफ 5 वोल्टेज. इसको पावर करने के लिए हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है. अब रजिस्टर्स में यूजुअली क्या होता है, यू जस्ट हैव लाइक लेट्स से एक रजिस्टर है सिंपल सा. दिखाता हूँ मैं. जैसे नॉर्मली मैंने ये वाला रजिस्टर ले लिया. इस हाँ, ये 100 ओम्स वाला है. ये मैंने ये रजिस्टर ले लिया. अब इसमें क्या है कि सिर्फ एक लेग इसका एक साइड पर है, दूसरा लेग दूसरे साइड पर है, और बीच में हमारे पास ये कह लो कि इसकी बॉडी है. ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये 100 ओम का है और इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती. लेकिन ये जो रजिस्टर है पोटेंशियोमीटर जो है, काइंड ऑफ कंसिडर एज अ रजिस्टर एज वेल, इसकी वैल्यू जो है वो कम और ज़्यादा होती है. इसकी वैल्यू जो है कम और ज़्यादा होती है. अब देखो उसके नीचे ये 3 पेन्स हैं. ये एक पेन ये लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक सेंटर में और एक राइट पे. जो पहली वाली पेन है इसको हम कहते हैं VCC पावर पेन. इसको हम कहते हैं VCC पावर पेन. इसके अंदर हमारी ये कह लो कि पावर की रेल जाती है. फॉर इंस्टेंस आर्डिनो 5 वोल्ट को सपोर्ट करता है ना, तो इसके अंदर हमारी 5 वोल्टेज की पिन जाती है. सेकंड वाला जो है इट इज़ आउटपुट जिसके ज़रिए हम जो है अपनी वैल्यू को रीड करते हैं. थर्ड वाला जो है इसको हम कहते हैं ग्राउंड. अभी मैं इसकी आपकी पूरी कह लो कि इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए. थर्ड वाला जो है इसको हम कहते हैं ग्राउंड, यानी कि ये वाली पिन जो है नेगेटिव होती है, नेगेटिव में जाती है. इसके बेस पे हम अपने पूरे के पूरे सर्किट को क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे सर्किट को मेजर करते हैं कि हमारा ये जो है ये पोटेंशियोमीटर किस साइड पे स्पिन होगा तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, और किस साइड पे स्पिन होगा तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़नी है और कम होनी है. तो ये बेसिक इसका पर्पस है पोटेंशियोमीटर का. अब इसको आर्डिनो में कैसे हमने प्लग करना है वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से करना है, क्या करना है. लेकिन उससे पहले मैं इसकी आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं पोटेंशियोमीटर जो है वो किस तरीके से उसको प्लग करते हैं वो मैं उसको तरीका आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए. ठीक है. देखो कुछ पोटेंशियोमीटर जो होता है वो हमारा इस तरीके का होता है. ठीक है, कुछ पोटेंशियोमीटर जो है वो हमारा इस तरीके का होता है. उसमें क्या है, वी हैव 3 वैल्यूज़ VCC, आउटपुट एंड GND, जैसा मैंने आपको बताया था. अभी जो पहली पेन जो है इट इज़ VCC, सेकंड जो है वो आउटपुट है, थर्ड जो है वो GND है. ठीक है. अब इसको किस तरीके से प्लग करना है अपने आर्डिनो में वो मैं आपको उसका तरीका जो है वो समझाता हूँ ताकि आपको आइडिया इसका जो है हो जाए. मैं क्या करूँगा, ये मेरा जो पोटेंशियोमीटर है इसको मैं लूँगा एंड देन इसकी देखो ये तीन एंड्स जो है उसको आके मैं अपने ब्रेड बोर्ड पे लगा देता हूँ कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से मैंने ये कह लो कि 3 रेल्स ले ली और उन रेल्स को याद रखा और इसको प्लग कर दिया. थोड़ा सा ये कह लो कि स्ट्रगल करनी होती है. मैंने इसे प्लग कर दिया. देखो प्लग करने के बाद इस तरीके से कुछ ये मेरे ब्रेड बोर्ड में विजिबल है
कुछ इस तरीके से मेरे ब्रेड बोर्ड में विजिबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इसके अंदर 3 पिन्स होती हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो है उसको मैंने वीसीसी कंसिडर किया है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो है उसे मैंने वीसीसी कंसिडर किया है। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरी एक्सट्रीम लेफ्ट वाली देखो जो रेल है ना, उस रेल के अंदर मैं एक जंपर वायर लगा देता हूँ। उस रेल के अंदर मैं एक जंपर वायर लगा देता हूँ। लगा दिया मैंने, ये जंपर वायर जो है उसको मैंने प्लग कर दिया उसी रेल के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब क्या करूँगा, ये जो वीसीसी है इसको मैं 5 वोल्ट से ले जाके अपने आर्डिनो में कनेक्ट कर दूँगा। इसको अपने आर्डिनो में मैं कनेक्ट कर दूँगा, VNN GND एंड 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स में मैंने अपने आर्डिनो में कनेक्ट कर दिया इसे। अब चाहो तो इसको जूम करके भी दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, जस्ट इन केस यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट। ये देखो विजिबल हो रहा है, ये 5 वोल्ट में मैंने इसको लगा दिया। इसको वापसी नीचे रखता हूँ, कैमरा को जूम आउट करूँगा। राइट, अब क्या करना है, अब मैंने एक और वायर लेना है अपना, और उसका जो एक्सट्रीम राइट साइड वाला जो ये कह लो कि जो लेग है, एक्सट्रीम राइट साइड वाला जो लेग है उसकी रेल के अंदर मैं एक और जंपर वायर को प्लग कर देता हूँ। उसकी रेल में एक और जंपर वायर को प्लग कर देता हूँ। प्लग कर दिया। अब ये जो मैंने जंपर वायर लगाया इसको जाके मैं ग्राउंड में जाके कनेक्ट कर दूंगा। वी हैव VNN एंड देन वी हैव GND। इस तरीके से मैंने इसे GND में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक पिन को मैंने किस में लगाया, एक पिन को मैंने 5V में लगाया, दूसरी पिन को मैंने GND में कनेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अभी मुझे इसको इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रीड करना है। मुझे इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रीड करना, और रीड करने के लिए मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि देखो अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है उसके लिए वी टेक द यूज़ ऑफ डिजिटल राइट्स, बट डिजिटल राइट्स के जरिए हम रीड नहीं कर सकते। रीड करने के लिए व्हाट वी डू, वी टेक द यूज़ ऑफ एनालॉग रीड। और अगर आर्डिनो की बेसिस पे अगर हम देखें तो आर्डिनो की बेसिस पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है इसकी एनालॉग पिन्स। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं एक जंपर वायर और लेता हूँ, उसको A5 में मैं कनेक्ट कर दूंगा, उसको A5 में कनेक्ट कर दूंगा। और देखो जो मेरे इसकी जो पोटेंशियोमीटर की जो थर्ड लेन जो है, पोटेंशियोमीटर की जो मेरी थर्ड लेन है उसके अंदर आके मैं, यानी कि कह लो सेंटर वाली जो इसकी जो लेन है उसके अंदर आकर मैं कहाँ गया, ये रहा, उसके अंदर आके मैं एक और अपना जंपर वायर है वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने सेंटर वाला लगाया ये मैंने आपको क्या बताया था, ये है आउटपुट का। आउटपुट जो है आउटपुट के जरिए हम रीड करते हैं। अब इसको मैंने क्या करा, A5 से कनेक्ट कर दिया, ये वायर निकल गया तो उसको वापसी लेके मैं GND में लगा देता हूँ, जस्ट इन केस यू गेट द आइडिया। ठीक है ना, तो ये तो मेरा बड़ा बेसिक सा सर्किट हो गया, ये तो मेरा बड़ा बेसिक सा सर्किट हो गया। ठीक है ना, अब मैंने क्या करना है, कि मैंने इस चीज़ को आर्डिनो के ज़रिए प्रोग्राम करना है। मैंने इसको आर्डिनो के ज़रिए प्रोग्राम करना है। वो प्रोग्राम कैसे करना है, अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि आपको इसको देख के आइडिया हो जाए, समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, हम बढ़ते हैं अब अपने कोड की तरफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटीजर बनाता हूँ, एक अपना वेरिएबल बनाता हूँ। लेट्स जस्ट कॉल इट पोटेंशियोमीटर की जो पिन है। ठीक है ना, और ये मैंने किस पिन में लगाया हुआ है, ये मैंने लगाया हुआ है A5 में, अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इंटीजर में तो सिर्फ और सिर्फ नंबर जाता है, ये तो A5 लिखा हुआ है स्क्रीन पे मेरी, तो अब क्या करें। तो भाई अजीज़ मेरे, जो A5 जो है इट्स अ हेक्साडेसिमल। आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या होता है, जब हम दूसरे ये कह लो कि जो बाइनरी में जब नंबर्स आके लिख रहे होते हैं, फिर उसके बाद व्हाट वी डू इज वी टेक द यूज़ ऑफ A0 A1 A2 A3 A4। तो इस तरीके से पूरी इसकी कह लो कि डिवीजन होती है। और ये जो नंबर्स होते हैं, यानी कि कह लो कि इस तरीके से जब आप किसी भी इंटीजर के साथ अल्फ़ाबेट कोई सा भी लिखते हैं तो वो जो चीज़ होती है उसको भी हम डेसिमल ही कंसिडर करते हैं, और ये हेक्साडेसिमल कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, इंट पोटेंशियो पिन मैंने लिख लिया। ठीक है, और मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ स्टार्ट के लिए। लेट्स जस्ट कॉल इट इसको इंट डिले टाइम, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ 1000। ठीक है ना, 1000 मैंने इसको डिले टाइम दे दिया। आपको पता है हम कुछ भी करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, किस पिन पे काम कर रहे हैं उस पिन को आके मैंने यहाँ पे आके डिफाइन कर दिया। मैं किस पिन पे काम कर रहा हूँ, A5 पे कर रहा हूँ। A5 को मैंने क्या टाइटल दिया है, किस वेरिएबल में स्टोर किया, पोटेंशियो पिन में। पोटेंशियो पिन
कॉमा, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम कर रहे हैं इनपुट, इस बार हम कर रहे हैं इनपुट, इससे इनपुट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको इनपुट देंगे तो ये हमें कुछ बताएगा, इससे डायरेक्टली आउटपुट ही मांग रहे। ये चीज़ हो गई, इतना मुझे पता है। अब जाहिर सी बात है, इस चीज़ को मैंने क्या करना है, प्रिंट भी करना है। इस चीज़ को मैंने प्रिंट भी करना है। अब प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अपने सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ करूँगा। उसके लिए मैं अपने सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ करूँगा। और आपको पता है सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ करने के लिए व्हाट वी डू इज़ वी टेक द यूज़ ऑफ सीरियल डॉट बिगिन, वी राइट सीरियल डॉट बिगिन। अच्छा, ये जो है चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं 9600 है ये। इसकी जगह मैं चाहता तो मैं एक वेरिएबल भी लिख लेता, बट सिंस अभी ये कांस्टेंट है तो उसमें इतने कोई चेंजेस नहीं करने होते, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ। वरना आप चाहें तो उसका वेरिएबल बना के इसको लिख सकते हैं, इंटीजर बॉड रेट, और बॉड रेट के अंदर आपने 9600 वैल्यू दे दी और 9600 की जगह आपने बॉड रेट लिख देना है, ठीक है जी। सिंपली इतनी चीज़ हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरा तकरीबन समझो कि आधा काम हो गया। मुझे इसे रीड करना है ना, मुझे इसे रीड करना है, लेकिन रीड करने के लिए भी मुझे क्या चीज़ चाहिए, कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होगी रीड करने के लिए। हमारी क्या कमांड होती है, एनालॉग रीड होती है, ठीक है। उसके लिए क्या होती है, हमारी एक कमांड होती है जिसको फंक्शन होता है बिल्ट इन आर्डिनो का, उसको हम कहते हैं एनालॉग रीड। और एनालॉग रीड क्या करेगा, किस चीज़ को करेगा, A5 को करेगा। एनालॉग किसको रीड करेगा, A5 को रीड करेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बनस्बत सिर्फ मैं एनालॉग रीड लिखूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा यार ये एनालॉग रीड का क्या मसला है, क्या सिर्फ और सिर्फ एनालॉग रीड लिख दिया। कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना जिसको हमारा ये कह लो कि सीरियल मॉनिटर जो है वो रीड करे। और वो जब भी रीड करता है तो वो किसी वैल्यू को रीड करता है। अभी तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया इसको। अब इसको मैं क्या करूँ, इसको ऐसा कुछ ऐसा करूँ कि ये मेरे एनालॉग को रीड भी करे, लेकिन ये एनालॉग को रीड ही ना करे, एक वेरिएबल को रीड करे। तो हम करेंगे क्या कि हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। हम चाहे तो उसको डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके सीरियल डॉट प्रिंट एलन लिखा और उसको इस पूरी चीज़ को उस सीरियल डॉट प्रिंट एलन के अंदर हमने सेव कर दिया। बट वॉट विल डू इज इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, हम इसको एक वेरिएबल बना लेंगे एंड रीड वैल्यू। रीड वैल्यू हमने इसको ये कह लो कि टाइटल दे दिया, रीड वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, स्टार्ट में 0 छोड़ दिया। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद व्हाट विल डू इज रीड वैल्यू इज इक्वल्स टू एनालॉग रीड। कंट्रोल एक्स यहाँ से इसको किया, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी कर दिया। सिंपल, कोई इतनी मुश्किल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे आके इस तरीके से इसको लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ रीड वैल्यू। जैसे ही वैल्यू को रीड करूँगा, जैसे ही वैल्यू को रीड करूँगा तो ये मेरा आर्डिनो पे प्रिंट होना चीज़ शुरू हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसका जो डिले टाइम है उसको मेंशन कर देता हूँ, और ताकि हमें 1 सेकंड की वेट पे ही हमें बार बार चीज़ जो है ये प्रिंट करता जाए। अब मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने ये इसकी सारी वैल्यूज़ जो है वो लिख दी हैं। एनालॉग रीड जो है इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, और यहाँ पे आके मैंने वेरिएबल में इस तरीके से रीड वैल्यू लिख दिया और सीरियल डॉट प्रिंट एलन लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ कोड को सबसे पहले अपने। देखो इसने मुझे एक प्रॉब्लम दे दी है, इसने मुझे एक प्रॉब्लम दे दिया। उसने मुझे ये बताया कि मेरा जो डिले टाइम है उसमें मैंने मिस्टेक किया। अब ऊपर जाके देखता हूँ डिले टाइम मैंने कैसे लिखा हुआ है, टी स्मॉल। यहाँ पे आके वापसी टी को स्मॉल कर दिया, उसको कंपाइल करूँगा। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल हो जाएगी चीज़, तो हाँ लिखा हुआ आ गया डन कंपाइलिंग। अब मैं इसे अपलोड करता हूँ, अब मैं इसे अपलोड करता हूँ। और इसको रीड करने के लिए मैंने क्या करना है, अपना सीरियल मॉनिटर खोल लेना है। राइट साइड पर आपको पता है ये 2 वैल्यूज़ बनी हुई हैं, सीरियल प्लॉटर है और सीरियल मॉनिटर है। सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखो ये वैल्यूज़ जो अब ये प्रिंट होना शुरू हो गई, 401 401 401 इस तरीके से आ रही हैं। अब सारा काम बड़े मज़े का जो है वो शुरू होता है, ठीक है। अब सारा काम जो है मज़े का शुरू होता है। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जब हम अपने घर में फ़ैन को स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन के अंदर इंटेंसिटी होती है, उसको जितना राइट साइड पे रेगुलेट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कम होती जाएगी। और जितना उसको लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ये कह लो कि एंड की टिप पर रखते हैं तो वो जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू बिल्कुल फास्ट हुई होती है फ़ैन की। तो इसी तरीके से ठीक है, जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसकी वैल्यू भी इसी तरीके से काम करती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे जैसे मैं राइट साइड पे स्पिन करता जाऊँगा, राइट साइड पे स्पिन करता जाऊँगा, मेरी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। इसका निज़ाम थोड़ा सा उल्टा है, वो भी मैं आप उसको भी हम चाहें तो सीधा कर सकते हैं कोड के ज़रिए, लेकिन उसको करने का एक और तरीका है, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर को किस तरीके से चलाना है मैं वो समझा रहा हूँ। मैंने इसे बिल्कुल राइट साइड पे लेके चला गया, तो हुआ क्या, राइट साइड पे ले जाने के बाद मेरी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 0। अब मैं इसे वापसी क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ स्पिन कर रहा हूँ।
लेफ्ट साइड की तरफ स्पिन करते जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरी वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखो 300, 200, 920 पे पहुंच गई। अब 900 को क्रॉस कर लिया अभी ऑल द वे 1021, यानी कि 1023 तक हम लोग यानी कि 1024 तक पहुंच गए। अब इसमें भी देखो एक छोटी सी चीज़ है, क्या है कि हमारे पास जो करंट जो रीड हो रहा है वो 5 और 0 के दरमियान रीड नहीं हो रहा। 5 और 0 के दरमियान रीड नहीं हो रहा, बिकॉज आर्डुइनो जो है वो हमेशा बिट्स में कैलकुलेट करता है, बिट्स में ही रीड करता है। आर्डुइनो हमेशा बिट्स में ही कैलकुलेट करता है, बिट्स में ही रीड करता है। इसका मतलब है 2⁻10। अब उसको साइड से पता है, उसको कन्वर्ट करना होगा मैं वोल्टेज में। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वो जो चीज़ है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या है, अभी मैं सर्वत्र इसको यहाँ से रेगुलेट करके दिखा रहा हूँ। मैं वापस इसको राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। यार अब इसका निज़ाम थोड़ा सा उल्टा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो मेरी VCC है ना, जो मेरी VCC है उसको मैं निकालता हूँ उस वाली पिन को, और ग्राउंड पिन को भी निकालता हूँ मैं, ठीक है। और जहाँ पे पहले मैंने VCC की जगह पे मैंने अपना ये कह लो कि जंपर वायर लगाया था, VCC की जगह पे जहाँ पे मैंने अपना जंपर वायर लगाया था उसकी जगह मैं ग्राउंड का जंपर वायर लगा लेता हूँ। उसकी जगह मैं ग्राउंड का जंपर वायर लगा लेता हूँ, और जहाँ पे ग्राउंड था वहाँ पे मैं VCC लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी क्या होगा, मेरी वैल्यू जो है वो वापसी उस तरीके से रेगुलेट हो जाएगी जैसे हमारा आर्डिनो काम, जैसे हमारा घर का फ़ैन स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। ये मैंने आके अपने जंपर वायर को यहाँ पे प्लग कर दिया, और दूसरे जंपर वायर की वायर को मैंने यहाँ पे आके प्लग कर दिया, ठीक है। सही प्लग किया है बिल्कुल। यूजुअली यही होता है व्हेन यू डू स्टफ लाइक दिस, तो उसमें आपकी जो वायर्स होते हैं वो निकलते जाते हैं। अब देखो अब गेम स्टार्ट होगा। अब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाता जाऊंगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। राइट साइड की तरफ अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, इसकी नॉब को रोटेट कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ। इसकी नॉब को राइट साइड की तरफ रोटेट करता जा रहा हूँ तो मेरे सीरियल मॉनिटर की वैल्यू भी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। सीरियल मॉनिटर की वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखो अभी 1023 पे प्रिंट हो रहा है। सो दैट्स इट, इस लेक्चर में इतना ही है। मैं दोबारा बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने सबसे पहले तो अपने पोटेंशियोमीटर है उसको मैंने प्लग किया। मैंने बताया कि एक साइड जो था उसका एक्सट्रीम लेफ्ट जो था उसको हम VCC कंसिडर करते हैं, सेंटर वाले को आउटपुट कंसिडर करते हैं जिसमें हम करंट को रीड करेंगे, और जो एक्सट्रीम राइट साइड वाला है उसको हमने क्या किया, ग्राउंड कंसिडर किया। लेकिन मैंने बता दिया बाद में हम VCC और ग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने इसकी पूरी चीज़ को कोड कैसे करना है वो मैंने सारा आपको करके दिखा दिया। पोटेंशियो पेन है उसमें मैंने A5 डाल दिया, डिले टाइम है उसमें मैंने 1000 डाल दिया, रीड वैल्यू जो उसमें मैंने 0 डाल दिया। तो और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इनपुट इनिशियलाइज किया एंड देन ऑल द वे इसकी कैलकुलेशन और उसका सारा कोड। सो दैट्स इट। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट एज पर योर कन्वीनियंस। आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएवर इज योर प्रेफर्ड मेथड, आप उसके जरिए मुझे रीच करें। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में आके आपने जो भी काम किया उसे शेयर करें, देख के अच्छा लगेगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे।